जय हिंद। अब सपोज करो आग लगे कहीं और पे, धुआं आपके घर में आ रहा है। यार आप भी परेशान हो गए कि भैया वॉर चल रही है इजराइल ईरान के बीच में, एक तो खत्म ही नहीं होने में आ रही है, रशिया यूक्रेन का अलग चल रहा है, बीच में कभी उठ के यूक्रेन रशिया पर कर देता है, फिर दूसरी तरफ इजराइल ईरान वगैरह का नाटक चल रहा है। तो इस बीच में इंडियन मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, डाउ नैस्डैक यानी कि यूएस मार्केट पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. वीकेंड है तो वीकेंड पे कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप के एनालिसिस कि भैया कल मार्केट गैप डाउन तो खुला बट धीरे धीरे वापस से रिकवर हो गया। अब इस बीच में अब वापस से बाद में डाउन नीचे की तरफ गिर गया, तो मंडे या आने वाली वीक के लिए निफ्टी के लेवल्स क्या बन सकते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, अरे वाह हम हो गए 420, अरे हम 420 सब्सक्राइबर हो गए, 4,20,000 हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे कंप्लीट हो गए। नालायको, क्या क्या सोचते हो। चलो, ओसवाल पंप्स का आईपीओ का एनालिसिस डाल दिया। इक्विटास स्मॉल बैंक फाइनेंस जो बहुत से लोगों ने पूछा था उसका क्या होगा। आईएक्स स्टॉक्स के क्रैश दिए, उसके बाद भी 5-7% डाउन गया। आईआरईडी का क्यूआईपी इशू आया तो उसके ऊपर बनाया। भरत कोकिंग कोल, एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ, यहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएंगे। तो यहां पर हुआ क्या है भैया, रिपोर्ट्स इंडिकेट ईरान हैज फायर्ड ऑफ अराउंड 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स इनटू इजराइल एंड दैट 5-7 मेड इट थ्रू इजराइल से लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भाई अभी तक यह समझा जाता कि इजराइल के पास अच्छा खासा डिफेंस सिस्टम है, बट इन्होंने उसका भी तोड़ निकाला और डिस्ट्रक्शन वगैरह, जो इनकी कैपिटल वगैरह है तेल अवीव, वहां पर भी यही चल रहा है। डिस्ट्रक्शन वगैरह हुआ, बमबारी हुई, और जो पब्लिक वाला इलाका है ना, मतलब कॉमन पीपल वाला, सिटीजन वाला, वहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी में कल देखिए भारी गिरावट से गैप डाउन ओपनिंग तो हुई, बट मॉर्निंग से ही डीआईआई अपने काम पर लग गए। उनका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थे डीआईआई के भैया मार्केट गिरने नहीं देना है, बाय 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 बाय, ऑलरेडी बाय साइड चले गए। बट उसके बाद रात को डाउ नैस्डैक फिसल गए। मैं काम करता हूं, आपको डाउ का चार्ट भी दिखाता हूं। अगर आप डाउ का चार्ट देखेंगे तो एक चीज तो क्लियर है कि हाँ भाई डाउ अपने एक अच्छे खासे लेवल पर रेजिस्टेंस पर है। लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं यहां डालता हूं तो आप देखेंगे जैसे ही यहां से ब्रेक हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 बार ये 42,850 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा, और कल भी यहां पर 700-800 पॉइंट के आसपास एक अच्छा खासा फॉल आ गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए नैस्डैक की तरफ, नैस्डैक से यूजुअली जो आईटी स्टॉक्स होते हैं उनका कोरिलेशन वगैरह ज्यादा चलता है। बियरिश इंगल्फिंग बना, फिर उसके बाद क्या इनसाइड बार था, ऑलमोस्ट इनसाइड बार ही लग रहा है, पर वापस से जाकर इसने शूटिंग स्टार पैटर्न बना दिया। वो एक थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि शूटिंग स्टार पैटर्न तो बनाया। नैस्डैक में यहां पर एक अच्छे खासे लेवल पर 18,400 के आसपास एक आधा गैप है, एक टाइनी गैप यहां पर भी नजर आ रहा है। लग रहा है कि भाई नैस्डैक जो है वो 19,200 लेवल, 19,000 लेवल, ये दो लेवल्स तक एक बारी को टच कर सकता है। चलिए जी, अब ये तो बाहर की बात हो गई, बट इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, तो इसका इंपैक्ट निफ्टी पे क्या पड़ेगा और निफ्टी के लेवल्स वगैरह क्या बन रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए पहले एक लाइन डालेंगे, जो इनसाइड बार का हाई पॉइंट है वहां पर, ये इनसाइड बार का हाई पॉइंट था। दूसरी लाइन डालते हैं इनसाइड बार के लो पॉइंट पर, ये वो इनसाइड बार का लो पॉइंट था। अब यहां पर देखना, एक बार बाउंस किया, 2 बार बाउंस किया, तीसरी बार भी इस लेवल से डॉट टू डॉट, तीसरी बार भी इस लेवल से बाउंस कर ही गया है। तो बैक टू बैक क्या लेवल हो गया, 24,490 है, राउंड ऑफ में 24,500 कर देते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यह लेवल था 25,150, जिसका एक बार भी अभी तक रेड कैंडल डोजी, फिर वापस से रेड कैंडल, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दे रहा, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन वगैरह नहीं दे रहा है। हालांकि जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, लग रहा है कि प्रोबेबली यहां पर एक इनसाइड बार बन सकता है, यहां पर एक इनसाइड बार बन सकता है मंडे के लिए या ट्यूसडे वगैरह के लिए, एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी बन रही है।
हमें कहां ट्रेड लेना है वो देखो। देखो पूरे टाइम ये कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो एक चीज क्लियर है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। कहां पर? 24,500 पर। उसके नीचे जाता है तो ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है 24,200 24,100 के लेवल्स तक ये गैप फिल करने के लिए जाएगा। गैप फिल हो जाता है, मैं दोबारा से एक रिवाइज वीडियो निफ्टी पर बना दूंगा। ऊपर का लेवल 25,200, हालांकि अभी दूर है, मार्केट चल रहा है 24,700 पर, 500 पॉइंट दूर। फिर ब्रेकआउट आना थोड़ा सा दूर है लेवल्स बेटा, ऐसा नहीं है कि इंपॉसिबल है। तो निफ्टी में ये दो लेवल्स नोट करके रखिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी। इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया, रेट कट आया, बट रेट कट से पब्लिक खुश नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक्स एज यूजुअल लालची हो गए और उसको आगे पास ऑन नहीं कर रहे। भैया फरवरी में 25 बीपीएस आ गया, लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, और मैं खरी खोटी बोलता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद अप्रैल में भी 25 बीपीएस आ गया और अब 50 बीपीएस आ गया। 1% डाउन चला गया, बट पब्लिक को क्यों नहीं पास ऑन कर रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। रेट बढ़ते हैं तो एकदम से बढ़ा देंगे, हाँ भाई लूट रहे हैं पब्लिक को। कॉमन मैन अपनी ईएमआई भरते भरते पागल हो जाए। एनीवे वापस आते हैं जरा इस पर। अब यहां पर क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, बट वापस से मार्केट इस लेवल को रिट्रेस करने के लिए आया। कौन सा लेवल है? लेवल है यहां पर 55,200 के आसपास, 55,200 के आसपास। यहां पर एक गैप तो छोड़कर आया है। नेक्स्ट लेवल क्या बन रहा है? अगर 55,200 के नीचे चला जाता है तो आपको यहां पर एक गैप दिख रहा है, जैसे निफ्टी में गैप था। यहां पर गैप का लेवल है 54,000, यानी कि इमीडिएटली 1200 पॉइंट का फॉल देखा जा सकता है। तब अगर 55,200 का लेवल टूट जाता है। अब आते हैं मिड कैप स्मॉल कैप पर। भाई जितने भी रिटेल वाले, इनफैक्ट मैं खुद, मेरा पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप से ज्यादा भरा हुआ है कंपेयर टू लार्ज कैप निफ्टी, इन सबसे। क्योंकि भाई जो आज का स्मॉल कैप है वो कल मिड कैप बनेगा, जो आज का मिड कैप है वो कल लार्ज कैप बनेगा, जो लार्ज कैप है वो ब्लू चिप बनेगा। पहले ही छोटे कछुए को पकड़ लो ताकि आगे तक अच्छा खासा मूव आए। 1 2 3 4, अब ये 4 यहां पर एंड हुई है, या और बरसेक फॉल आ सकता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर टॉप पे एक अच्छा खासा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। हालांकि यहां पर गैप का लेवल बहुत नीचे है। अभी मार्केट यानी कि मिड कैप की बात करूं 18,000 पे ट्रेड कर रहा है, गैप का लेवल है 16,000 के आसपास। 2,000 पॉइंट एक हफ्ते में नहीं आने वाला, बट थोड़ा सा दूर है। तो यहां पर गैप का लेवल क्या बन रहा है या सपोर्ट का लेवल क्या है, पहले वो समझते हैं। देखिए ये वो सपोर्टिव जोन है जहां पर मार्केट क्रॉस एक बार नहीं कर पाया, 2 बार 3 बार 4 बार, बट जैसे ही क्रॉस करा, आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 दिन लगातार इसी लेवल से बाउंस हुआ। लेवल क्या है? 17,800, नोट कर लीजिए 17,800 के नीचे जाएगा तब हम इस गैप के बारे में सोचेंगे। तब तक मिड कैप में पैनिक करने की टेंशन नहीं है। स्मॉल कैप था, सॉरी, वो। अब आते हैं मिड कैप की तरफ। वो था स्मॉल कैप, अब है मिड कैप की बारी। मिड कैप में एक मूव मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो मूव क्या था वो मैं आपको 2 लाइनों से दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस सेम जैसे स्मॉल कैप का चार्ट था, 1 बार 2 बार 3 4 बार क्रॉस नहीं करा। लेवल कितना है? 57,400 के आसपास। फिर जैसे ही क्रॉस करता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और वापस से कल भी यही लेवल से बाउंस होकर गया, तो 57,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये नोट कर लीजिएगा मिड कैप के चार्ट्स में। यहां पे लेवल ब्रेक करता है तब मैं सोचूंगा कि मार्केट ये जो गैप है 53,000 के आसपास फिल करने जाएगा, तब मैं सोचूंगा जाएगा। हालांकि ऐसा कोई एज ऑफ नाउ पैनिक वाली सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। तो यहां पर मैंने आपको चारों लेवल्स बताए, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बताए कि भाई बैंक निफ्टी में यहां पर नीचे की तरफ गैप है, बट जब ये लेवल टूट जाए 55,200 का लेवल, तब पैनिक करने की सोचना। ये चारों लेवल आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे डाल सकते हो, जहां पर चाहो तो आप अलर्ट्स भी लगा सकते हो। यहां जाकर जैसे ही लेवल वगैरह ट्रिगर होगा, ब्रेक होगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट अब जाकर थोड़े से पैनिक मोड में, बोलो प्रॉफिट बुकिंग साइज मोड वगैरह में जा रहा है। कोई और भी स्टॉक है जिस पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, केस स्टडी चाहिए, टेक्नो फंड एनालिसिस चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उसको मैं एक वीडियो बनाकर देने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।